नमस्कार। अभी हम खड़े हैं राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट परिसर और जिला मुख्यालय पर आज बड़ी संख्या में रेगर समाज के लोग आए हुए हैं। एक कोई मारपीट का मामला बताया जा रहा है, उसमें कार्रवाई की मांग को लेकर ये समाज बड़ी संख्या में एकजुट हुआ है, जिसमें कि पुरुष और महिलाओं दोनों की बड़ी संख्या देखी जा सकती है। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और आखिर किस मांग को लेकर आज ये जिला मुख्यालय पर पहुँचे हैं। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम मांगीलाल सक्करवाल, रेगर युवा शक्ति राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष। मांगीलाल जी, क्या मामला है? आज आप इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं और जिला कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे हमारे समाज के बेरूलाल जी, जो कि 50 फीट रोड पे इनकी दुकान है, ये दुकान पे रोज आते जाते हैं। उसी प्रकार 22 तारीख को भी गए थे तो एक बाइक दूसरी रोंग साइड से आने वाली बाइक से इनकी बाइक टकरा गई। उन्होंने इनको टक्कर लगा दी। इन्होंने उनको बोला कि भाई इस ढंग से चलाओ, तो इन्होंने पूछा कहाँ रहता है, कौन है तू? तो इसने बोला कि भाई मैं रेगर मोहल्ला में रहता हूँ और बेरूलाल रेगर हूँ। जो गाली गलौज रेगर जाति के नाम से गाली गलौज करने लग गए, फिर इसके पीछे दौड़े। तो ये वहाँ से रवाना हुआ तो भगा तो ये नायरा पेट्रोल पंप के यहाँ 100 फीट पे नायरा पेट्रोल पंप पे आते आते उन्होंने इनको घेर लिया और यहाँ इसको मारपीट और घसीटी करने लग गए। और फिर उसके हथियार निकाला, एक धारदार, और उस धारदार हथियार से इनके ऊपर हमला किया। तो लोगों ने बीच बचाव करते हुए इसको छुड़ा के अलग किया। तो 22 तारीख की घटना, 29 तारीख को इनकी FIR दर्ज होती है और एक आदमी को गिरफ्तार करके छोड़ दिया जाता है और वापस दूसरे आदमी ऐसे ही खुले फिर घूम रहे हैं। तो समाज न्याय दिलाने के लिए इकट्ठा हुआ है। समाज चाहता है कि न्याय मिले और दोषियों को सजा मिले। और हमने ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब। क्या कहना चाहिए? मेरा नाम मिठूलाल रेगर, राजसमंद रेगुलर रहता हूँ। हमने 22 तारीख को ये रिपोर्ट दी और 29 FIR दर्ज हुई है और हम आज कार्रवाई नहीं होने की वजह से एक को गिरफ्तार किया, वापस छोड़ दिया है। हम कार्रवाई नहीं होने की वजह से कलेक्टर साहब को इस पर ज्ञापन दिया है। हम चाहते हैं उनको उचित न्याय मिले। इन दिनों जितना मुझे समझ में आ रहा है, तो क्योंकि चुनाव थे 26 तारीख तक, तो शायद उसके कारण भी चीज़ें कुछ इससे नहीं है कि अभी चुनाव की वजह से हो सकता है ऐसा कुछ डिले हो गया है। तो मैं 2 दिन में कार्य करके आपकी मुलाकात हो गई SP साहब से? क्या आश्वासन दिलाया गया? 2 दिन के लिए बोला, 2 दिन आप कार्य होकर कंप्लीट कर देंगे आपका। बेरूलाल जी के साथ। बेरूलाल जी आप हैं, क्या मामला बता रहे हैं? मंगीलाल जी बता रहे हैं बिल्कुल सही है? मामला बिल्कुल सर, मैं दुकान से निकलता रोज़मर्रा की तरह शाम को निकला 7:30 बजे। रास्ते में मैं अपनी साइड से जा रहा था, वो रॉन्ग साइड से आया और बाइक टच हो गई। तो मेरे पूछा भाई ध्यान से चल। मैंने कहा वैसे आप भी ध्यान से चलो। तो तू कहाँ रहता है, क्या करता है, यूँ नाम पता पूछा। मैं रेगर मोहल्ला में रहता हूँ और मुझे रेगल्टा कहते हो, जाति कहते हो, तेरी क्या औकात है करके मेरे से झगड़ा करने लगे। तो वहाँ से एकदम से मैं उग्र होकर मेरे ऊपर आए तो मैं वहाँ से निकल गया। तो वो मेरे पीछा करने लग गए, पीछा करते जान बचा कर फिर पीछा करने लगे। पीछा करते करते वो मेरे पीछे आ रहा था। मैं अपनी जान बचाते हुए गलियों में से मैं नायरा पेट्रोल में पहुंचा, जहाँ मुझे पब्लिक एरिया नजर आया कि मेरी सेफ्टी रहेगी। पर वहाँ पर भी आते ही मेरे साथ आते हुए मारपीट स्टार्ट कर दी, मुझे घसीटा और कोई हथियार बैग में से निकालते हुए मेरे सिर में मारी, पसलियों में मारी, हाथों पे, उंगलियों पे काफ़ी मेरे यूँ मारा और घसीटते रहे मेरे को। वहाँ से निकलने के बाद भी दोनों लोगों ने दोनों रोड ब्लॉक करके, इधर से निकलूँ तो इधर गया तो उधर भी ब्लॉक कर दी और वहाँ वापस मेरे साथ मारपीट की। और फिर बड़ी मुश्किल से वहाँ के लोगों ने मुझे मौका उनसे बचाया और मैं वहाँ से निकला। फिर हम थाने गए, FIR कराई, मेडिकल वगैरह कराया है सर। कौन से थाने में गए आप? राजनगर थाने में गया था, वहाँ कराई। उन्होंने एक बार एक को गिरफ्तार किया पर 101 गिरफ्तार भी किया, पर वापस उसको छोड़ दिया गया। और सारी घटनाक्रम का जो CCTV फुटेज है वो CCTV अपने नायरा पेट्रोल पंप 100 फीट के उसमें सारा है इसके अंदर। तो देखा आपने, प्रमुख तौर पर जितनी बात समझ में आई है, तो एक झगड़ा जिसके बारे में बेरूलाल जी बता रहे हैं और उनके समाजजन बता रहे हैं कि 22 तारीख को होता है, जितना ये बता पा रहे हैं। और उसके बाद 29 तारीख को FIR भी दर्ज हो गई है। बीच में समाजजन भी ये समझ रहे हैं कि चुनावों का दौर था, तो हो सकता है पुलिस के द्वारा कुछ चीज़ें विलम्ब हो गई हो, मगर अब कहा जा रहा है कि 2 दिन में कार्रवाई समुचित जांच के बाद इस पूरे प्रकरण में की जाएगी। तो आपको लगता है कि मतलब पुलिस जो जांच करेगी, आपको पूरा विश्वास है कि हाँ बिल्कुल सही तरीके से हो जाएगी? कानून पर तो विश्वास करना ही है साहब। कई बार क्या होता है ना कि न्याय की अवधारणा आजकल ऐसी हो गई है कि हमारे पक्ष में न्याय हो तो ही सही है। नहीं, ऐसा नहीं है। पक्ष का मतलब नहीं है, उचित न्याय है जो कानून दिलाएगा और सबको मानना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। मंगीलाल जी की बात भी उचित है कि उचित न्याय की बात की जा रही है और ये कहा गया है कि 2 दिन में इस पूरे प्रकरण में समुचित जांच के माध्यम से अगर दोषी होते हैं दोषियों तक पहुंचा जाएगा। और जो कुल मिलाकर आखिर में जो बात निकल कर आ रही है कि पूरे के पूरे प्रकरण में न्याय होना चाहिए, आश्वासन दिया गया है। और अब आज समाजजन इकट्ठे हुए हैं। आगे इस पूरे प्रकरण में क्या किस परिस्थितियाँ रहती है, किस प्रकार से मामला आगे बढ़ता है, उस पर भी हमारा पूरा ध्यान रहेगा। हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।